बेटियों को कब नहीं मिलेगा उनके पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार। बेटियों को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। 2005 में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि अब बेटियों को भी उनके पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें अधिकार दिया जाएगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि कब जो है बेटियों को उनकी जो पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें से कब उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। यस, इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा जो प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली दो तरीके की होती है। किसी भी पिता के पास में या तो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसे हम हिंदी में स्वअर्जित संपत्ति कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई पिता अपने जीवन काल में रहते हुए खुद अपने कमाए हुए पैसों से यदि कोई प्रॉपर्टी को परचेज करता है, उसे खरीदता है, तो वो कहलाती है स्वअर्जित संपत्ति यानी कि सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेकेंड होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसे हम हिंदी में पैतृक संपत्ति कहते हैं। पैतृक संपत्ति वो संपत्ति कहलाती है कि जब किसी व्यक्ति को चौथी चार लगातार पीढ़ियों से प्रॉपर्टी जो प्राप्त होकर के जब चौथी पीढ़ी को जब वो प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, तो वो चौथी पीढ़ी के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो पैतृक संपत्ति कहलाती है। इसका मतलब ये है कि मान लो कि मेरे भाई को कोई प्रॉपर्टी मेरे परदादा से दादा को, दादा से उसके पिता को और पिता से मेरे भाई को जो प्रॉपर्टी प्राप्त होगी वो यहाँ पर पैतृक संपत्ति यानी कि सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बेटियों को प्रॉपर्टी में अधिकार कब नहीं मिलेगा। जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें अधिकार वैसे भी नहीं दिया जाता है। ये डिपेंड करता है फादर के ऊपर कि वो किसे प्रॉपर्टी देना चाहता है या फिर नहीं देना चाहता है। पैतृक संपत्ति में 2005 में कानून पास हुआ था। 2005 में कानून पास होने के बाद में पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी बेटों के अधिकार ही जो है समान अधिकार दिए गए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2005 के बाद में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बेटियों को कब अधिकार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सिचुएशंस हैं। सबसे पहली सिचुएशन ये है हक त्याग करना। कोई बेटी को जब ये पूछा जाता है उसकी जो पैतृक संपत्ति में से बेसिकली जो पैतृक संपत्ति, मान लो कि यहाँ पर जो है 3 भाई बहन है। 3 भाई बहन में से एक है जो बहन है और दो है जो वो भाई है। मतलब कि यहाँ पर एक बहन है और 2 भाई हैं। अब यहाँ पर पिता ने पूछा बेटी से कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आई होगी, प्रॉपर्टी में से 3 हिस्से होंगे। मान लो कि 3 बीघा जमीन है तो 3 हिस्से होंगे, एक बीघा दोनों भाइयों का और 1 बीघा जो है यहाँ पर लड़की को भी मिलेगा। 2005 के बाद की मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर बेटी को हिस्सा पूछा गया और बेटी ने यहाँ पर हक त्याग कर दिया, यानी कि एक यहाँ पर एफिडेविट लिख करके प्रॉपर जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करके यानी कि 2 फोटोग्राफ्स करके साइन कर देती है उस एफिडेविट में कि मैंने जो मेरे हिस्से में जो प्रॉपर्टी आ रही थी यानी कि जो 1 बीघा जो प्रॉपर्टी आने वाली है वो मैं नहीं लेना चाहती हूँ, मैं मेरा हक त्याग कर रही हूँ, जो कि मेरे भाइयों में डिवाइड कर दिया जाए। यदि कोई बेटी ऐसा हक त्याग पत्र दे देती है अपने पिता को या अपने भाई को, तो यहाँ पर बेटी को उस प्रॉपर्टी में, उस पैतृक संपत्ति में किसी भी तरीके का कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट, यदि बेटी हक त्याग कर देती है तो प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलेगा। सेकेंड ये है ओन प्रॉपर्टी। जैसा मैंने पहले बताया था कि जो प्रॉपर्टी होती है वो 2 तरीके की होती है। पहला सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सेकेंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसी को ही हम ओन प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि पिता ने खुद अपने कमाए हुए पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और वो उनके नाम है और यहाँ पर उनके 3 बच्चे हैं, तो पिता चाहे तो बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा दे, पिता चाहे तो बेटी को हिस्सा ना दे। ये टोटली डिपेंड करता है पिता पर, क्योंकि पिता ने खुद अपने पैसे लगा करके वो प्रॉपर्टी को परचेज किया है, तो पिता अपनी मर्जी का मालिक होता है। पिता चाहे तो इसमें से तीनों बच्चों को ही नहीं दे सकता है, यानी कि दोनों बेटों को भी ना दे, बेटी को भी ना दे, किसी को भी नहीं दे सकता है। चाहे तो किसी को भी दे सकता है, ये डिपेंड करता है उसके पिता पर। तो यानी कि जो ओन प्रॉपर्टी, जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें बेटियों का हिस्सा नहीं होता है। इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इसकी कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी की इस वीडियो में इतना आप समझ लीजिए कि पहला, हक त्याग कर देती है यदि बेटी तो यहाँ पर बेटी को कोई अधिकार नहीं है। सेकंड, सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यदि किसी पिता ने कोई विल बना दी है, कोई गिफ्ट डीड बना दी है कि मैं जो है मेरे मरने के बाद में ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरे बेटों में जाए या फिर मेरी पत्नी में जाए या फिर किसी और व्यक्ति को जाए, तो यहाँ पर यदि पिता मरने से पहले कुछ वसीयत बना देता है, कुछ यहाँ पर गिफ्ट डीड कर देता है, तो यहाँ पर बेटियों को अधिकार नहीं है कि वो
जबरदस्ती जाकर के उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगे। तो ये जो 3 सिचुएशंस होती है जहां पर बेटी जो है प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मांग सकती है। पैतृक संपत्ति की बात अलग होती है, पैतृक संपत्ति में वो हिस्सा मांग सकती है, लेकिन पैतृक संपत्ति के अलावा जो प्रॉपर्टी होती है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, वहां पर बेटियां उस प्रॉपर्टी में से अपने पिता से अधिकार नहीं मांग सकती है। यदि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी लीगल एडवाइस चाहिए, या फिर आपको कोर्ट मैरिज करनी है, या फिर आप किसी भी तरीके की लीगल एडवाइस के लिए आप एडवोकेट ढूंढ रहे हैं, आपको लीगल नोटिस बनवाना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन करवा दूंगी। आप जाकर के नंबर से हमें या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। तो आप प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।